हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड का ये पहला टॉपिक है और इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 1776 में एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट थे जिनकी वेल्थ ऑफ नेशंस बुक पब्लिश हुई। इस बुक में इन्होंने अपोज किया मर्केंटलिस्ट आइडिया ऑफ ट्रेड को। मर्केंटलिस्ट एक तरह के विचारधारक थे जो जिनकी एक अलग थिंकिंग थी इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज के बारे में। वो ये सोचते थे ट्रेड के बारे में कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते थे और इंपोर्ट को नहीं प्रमोट करते थे। उनकी ऐसी थिंक कुछ इस तरह की उनकी ट्रेड पॉलिसी है, कुछ विचारधारा थी। तो इस चीज को उन्होंने अपोज किया एडम स्मिथ ने, और उन्होंने फिर अपनी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। लेजर फेयर को एडम स्मिथ सपोर्ट करते थे अपनी इस थ्योरी के अंदर। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ईच नेशन कैन स्पेशलाइज इन विच दे हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज, मतलब कि जिस कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा उसको उसी चीज में स्पेशलाइज करना चाहिए, और ताकि उसे और ज्यादा जो ट्रेड होगा उसका वो बेनिफिशियल हो। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है पहले से। इसमें हमने दो कंट्रीज लिए हैं, एक है इंडिया, एक है बांग्लादेश। तो इंडिया जो है वो वीट उगाने के लिए हम लोग देखें तो 1 केजी वो 6 केजी इंडिया वीट उगा देती है अगर एक लेबर 1 घंटे के लिए हम लगाएं तो इंडिया में। और क्लॉथ में देखिए वही, अगर एक लेबर हम 1 घंटे के लिए लगाएं तो 1 मीटर क्लॉथ ही बन पाता है। सेम चीज बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में अगर हम एक लेबर 1 घंटे के लिए लगाएं तो 1 केजी वीट बनता है, और एक लेबर 1 घंटे के लिए अगर बांग्लादेश में हम क्लॉथ का प्रोडक्शन करें तो 3 मीटर कपड़ा बन जाता है। तो इधर साफ साफ हम देख सकते हैं कि इंडिया, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, इंडिया जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज पे है किस चीज के प्रोडक्शन में, देखिए यहाँ पे बांग्लादेश से वीट के प्रोडक्शन में, ठीक है। और जो बांग्लादेश है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज पे है क्लॉथ के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ट्रेड होगा, अब ये आप लोग लिख लीजिएगा कहीं शॉर्ट में ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार पॉज करके वीडियो ये लिख लीजिएगा। इसमें जगह नहीं है, टेबल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पेज को स्किप नहीं कर रहा हूँ, इसी के नीचे बना दे रहा हूँ सब। ये देखिए, तो अब हम लोग मान लीजिए ट्रेड करवाते हैं, तो हम ट्रेड करवाएंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 6 वीट फॉर 3 क्लॉथ। इंडिया जो है अपना 6 वीट के बदले 3 क्लॉथ लेगा बांग्लादेश से। तो इसमें इंडिया का क्या फायदा होगा, देखिए इंडिया जब एक लेबर अगर 1 घंटे के लिए लगाए तो 6 वीट प्रोड्यूस करता है। इंडिया के पास 2 ऑप्शन है, देखिए मैं यहाँ पे खोलता हूँ इंडिया का पूरा प्रोडक्शन। इंडिया के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक लेबर को 1 घंटे के लिए लगाए तो वो 6 वीट बनाता है, और दूसरा ऑप्शन है एक लेबर को 1 घंटे के लिए लगाएगा अगर तो 1 क्लॉथ बनाएगा, 1 सी बनाएगा, ठीक है। तो इंडिया किसमें ज्यादा पावरफुल है, किसमें ज्यादा उसको फायदा हो रहा है, 6 फीट में। तो वो 6 फीट बनाएगा 1 घंटे के लिए, और 6 फीट दे, या तो ये बांग्लादेश को 1 क्लॉथ दे सकता है या तो 6 वीट दे सकता है। अब बांग्लादेश किसमें कमजोर है, बांग्लादेश वीट नहीं बना पा रहा है, क्लॉथ तो बांग्लादेश वैसे भी इंडिया से ज्यादा बना रहा है, तो ऑब्वियस है कि बांग्लादेश को क्लॉथ नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास पहले से है, तो उसको वीट चाहिए, तो इंडिया उसको 6 वीट दे देगा। अब देखो उसने अपने एक लेबर आर की बराबर की वैल्यू दी है, और बदले में इंडिया को मिला क्या, अगर इंडिया इस ट्रेड को ना करता और वो उसको क्लॉथ बनाने में लगाता 1 लेबर है तो उसको 1 क्लॉथ ही मिल पाता, लेकिन इस 6 वीट के बदले इंडिया को क्या मिल गया, 3 क्लॉथ। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल है, अगर एक लेबर और अगर वो इस 6 फीट में ना लगाता तो 1 सी मिलता, लेकिन उसने एक लेबर के आर के बराबर उसने बांग्लादेश को दिया। चाहे 6 फीट दे दो बांग्लादेश को, चाहे 1 सी दे दो, बात तो वही है। तो 1 सी दे दिया और 3 सी ले लिया, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 सी। ये क्या है, इंडिया का गेन है। इंडिया का गेन कितना हुआ इस ट्रेड में, 2 सी, 2 क्लॉथ के बराबर इंडिया का गेन हुआ, ठीक है। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा हमने, इंडिया को 2 सी मिला। तो 2 सी प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया को कितने लेबर आवर लगाने पड़ेंगे, इंडिया को लगाने पड़ेंगे 2 लेबर आवर्स, है ना। इंडिया का गेन हुआ 2 लेबर आवर्स का, ठीक है। अब मान लो इंडिया
अगर इंडिया 2 लेबर आवर्स ये जो अपने सेव कर रहा है, ये जो यहाँ से 3C मिल रहा है, इसको भी अगर इंडिया यहाँ पे लगा दे वीट प्रोड्यूस करने में इन 2 लेबर आवर्स को भी, तो इंडिया टोटल कितने कितने लेबर आवर प्रोड्यूस कर सकता है? इंडिया टोटल कितना वीट प्रोड्यूस कर सकता है? इंडिया 18 वीट प्रोड्यूस कर सकता है 3 लेबर आवर्स में, है ना? 18 वीट, उसमें से अगर 6 दे दे, वहां पे 6 बांग्लादेश को दे दे 6 वीट, तो इंडिया के पास कितना बचेगा? 12 वीट बच जाएगा और वहां से 3C भी आ जाएगा, है ना? तो ये इंडिया की पोजीशन है, 12 वीट और 3C। अब देखते हैं बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बांग्लादेश को क्या फायदा हुआ है, ये आप लोग समझने के लिए लिख लीजिएगा कहीं पे, पॉज करके वीडियो। एक बार इसको मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश को 3C दिया बांग्लादेश ने, और बदले में मिल गया 6 वीट। अगर बांग्लादेश इस 6 वीट को खुद उगाना चाहे तो बांग्लादेश को लगेंगे 6 लेबर आवर, लेकिन बांग्लादेश ने 1 लेबर आवर मतलब 3 क्लॉथ के बदले 3 क्लॉथ बनाने में कितना लगता है? 1 लेबर आवर। तो 1 लेबर आवर के बदले उसको 6 लेबर आवर के बराबर की वैल्यू मिल गई। 1 लेबर आवर देके 6 लेबर आवर की वैल्यू मिल गई। तो वो 1 लेबर आवर जो उसने दिया और जो इसको मिला, तो इसमें जो नेट आएगा, इसमें से 1 लेबर आवर जो इसने दिया वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा? 5 लेबर आवर का इसको फायदा हुआ है। और ये 5 लेबर आवर, अगर ये हमारे जो एडम स्मिथ है उन्होंने क्या कहा था, जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज हो उसमें हमें स्पेशलाइज करना चाहिए। अगर ये 5 लेबर आवर्स अपने पूरे इसी को प्रोड्यूस करने में लगा दे और वीट प्रोड्यूस ना करे अपने घर पे, अपने देश में, तो क्या होगा? 5 लेबर आवर इंटू 1 लेबर आवर में हम 3 क्लॉथ बनाते हैं, तो 3 क्लॉथ के बराबर इंटू कर देंगे, तो 5 3 जा 15 क्लॉथ। तो ये जो बांग्लादेश है उसको 15 क्लॉथ का गेन हो जाएगा, है ना? इतना उसको गेन हो जाएगा। तो ये चीजें, ये देखिए बांग्लादेश का गेन हुआ 15 क्लॉथ का बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को 6 वीट मिल भी गया है वहां से। तो अब हम इसको एक टेबल में लिख लेंगे। तो देखिए आफ्टर ट्रेड क्या कंडीशन बनी, आफ्टर ट्रेड क्या कंडीशन बनी? 6 वीट फॉर 3C। इस ट्रेड के बाद हमारे पास इंडिया का जो कोटा है वो क्या बनेगा? एक सेकंड पीछे बताया था, ये रहा। तो बांग्लादेश का कोटा देखते हैं पहले। 15C मिलेगा बांग्लादेश को क्लॉथ, 15C मिलेगा बांग्लादेश को क्लॉथ, और प्लस 6 वीट मिलेगा, ये बांग्लादेश का है, ठीक है? 15C क्लॉथ और 6W वीट, ठीक है? अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में मैंने आपको बताया था कि इंडिया कितने लेबर आवर सेव कर रहा था? 2, है ना? तो 2 की बात करें, जब 2 लेबर आवर अगर उसने सेव किया है और वो पूरा वीट में इन्वेस्ट करेगा पूरा वो लेबर आवर, तो 2 6 12, तो 12 तो मिलेंगे वीट, क्योंकि 3 अगर पूरा इन्वेस्ट करेगा उसमें से 6 दे भी तो रहा है बांग्लादेश को, है ना? 6 वीट यहाँ दे दिया, और प्लस उसको मिल कितना रहा था वहां से? क्लॉथ कितना मिल रहा था? 3C, तो क्लॉथ मिल गया। तो ये इंडिया की कंडीशन है। तो आफ्टर ट्रेड देखिए इन्होंने कितना एडवांटेज पोजीशन गेन की है। अगर ये अपने घर में, खुद के घर में 3 लेबर आवर की कैपेसिटी से काम करते तो कभी भी इस पोजीशन में नहीं जा सकते थे। ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है इनको, यहाँ पे मैक्सिमम एडवांटेज समझ लीजिए आप, एडवांटेज या यूटिलिटी समझ लीजिए, इस ट्रेड से हमको मिल रही है, जो कि ये हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा रहे हैं, जो कि ये आप खुद विदाउट ट्रेड उस इंडिफरेंस कर्व पे नहीं रह सकते थे। ये विद ट्रेड ये एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच चुके हैं, जो कि इनके खुद के अपने रिसोर्सेज से, अपने देश के रिसोर्सेज से अगर प्रोडक्शन करते तो उस इंडिफरेंस कर्व पे नहीं पहुंच पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्होंने एक दूसरे की हेल्प ली और ये इस कॉम्बिनेशन पे पहुंच गए, जो कि इन दोनों देशों के लिए अनअटेनेबल था। तो ये थी हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ ने 1776 में दी हमें, ठीक है? इसके जो एडवांस वर्जन है, इसका जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वर्जन है, वो है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जो कि हमें डेविड रिकार्डो ने दी थी, वो इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है? तो उसको हम अगले वीडियो में बोलेंगे, देखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट।